नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का भाग 3 हम हल कर रहे हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ष 7 वर्ष दे रखा है और 10 वर्ष दे रखा है। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 150 के बराबर है। तो दोनों वर्षों का भी अंतर ले लेते हैं हम। 3 वर्ष बराबर के 150, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर जो ब्याज दे रहे हैं हम वो 50 रुपये की दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो दर दे रखी है वो दे रखी है 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं हम? 5/100, मतलब 1/20। अगर इस ब्याज का जो मैंने निकाला है अभी, जो अंतर निकाला है 3 बराबर के 150, 1 बराबर के 50, इसका मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा। नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर ब्याज हो गई हमारी। इसका अगर मैं इसमें गुणा कर दूंगा 20 में, तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा, मतलब धन पता चल जाएगा। और ऊपर गुणा कर दूंगा तो 1 साल की ब्याज पता चल जाएगी। और अगर मुझे पूरे 3 साल की ब्याज निकालनी है, क्योंकि अंतर दोनों का 3 साल का है, तो 3 का गुणा और कर दूंगा तो 150 बराबर आ जाएगा। तो मुझे मूलधन प्राप्त करना है, तो P बराबर के 20 इंटू के 50 बराबर के 1000 रुपये मूलधन हो गया। ये अंतर देखना है आपको, केवल अंतर वर्षों का अंतर 150 के बराबर है। और साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज हम पहले साल दे रहे हैं वही ब्याज हम आगे भी देते रहते हैं। इस साधारण ब्याज की ब्याजों में कोई अंतर नहीं होता है। आगे का सवाल देखते हैं। आगे दे रखा है कि एक धन 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। ये भी अंतर ही दे रखा है, कम या ज़्यादा वो अंतर ही होता है। ठीक है, 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच अंतर कितना है? 2 वर्ष का अंतर है। और 2 वर्ष के अंतर में ब्याज का कितना अंतर है? 400 रुपये का। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200। दर देखते हैं हम, दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 4%, 4/100, 1/25 चौका 100। अगर मैं इसका यहाँ नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा, ऊपर गुणा कर दूंगा तो ब्याज पता चल जाएगी। ये हमारा प्रिंसिपल होता है। P बराबर के 25 इंटू के 200, 25 दूनी 50, ये इसका मूलधन हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति है, उसने बराबर 6% वार्षिक दर से राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो 2 व्यक्तियों को बराबर धन दे रहा है और दर भी एक ही है 6%। एक को 8 साल के लिए दे रहा है, दूसरे को 10 साल के लिए दे रहा है। और दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये की ब्याज प्राप्त होती है। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। दोनों को दिया है तो राम को 8 साल के लिए दे रहा है, श्याम को 10 साल के लिए दे रहा है। तो टोटल कितने वर्ष के लिए हो गया? 18 साल के लिए हो गया। दोनों को भाई वो अलग अलग समय के लिए दे रहा है, राम को 8 साल के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए। तो टोटल 18 साल हो गया उसका। धन जो दिया है उसने 18 साल के लिए दिया है। अब 18 साल के लिए कितने प्रतिशत की ब्याज पे दिया है? 6% की ब्याज पे। भाई मैं तुम्हें 6% की ब्याज पर धन उधार दे रहा हूँ और मुझे 18 साल का
मुझे आप 18 साल का 6% की दर से जो ब्याज मेरा बनता है वो 2160 रुपये बनता है। किस पर बनता है? कुल धन पर। कुल धन, कुल धन का मैं 18 साल के लिए निकालूंगा और 18 साल का 6% की ब्याज से जो मेरा ब्याज बन रहा है वो 2160 रुपये बन रहा है। इसको लिखो लिखो, कुल धन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो 18 इंटू के 6% का बट्टे 100 आ गया बराबर के 2160। 18 से इसको काट सकते हैं हम। 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 120 बार कट गया। ये आ जाएगा 6/100 इजकल टू के 120। 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 20 आ गया। इसका मैं इसमें गुणा कर दूंगा, यही तो बचेगा। फिर देखिए 1/100 इजकल टू कितना बच रहा है? 20 बच रहा है। एक मान के मैं इसमें कैंची गुणा करूंगा, एक का इधर करूंगा, इसका इसमें करूंगा, तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। इसका ये कुल धन चला आ रहा है हमारा। इसके साथ ही कुल धन तो इसके साथ चला आ रहा है ये हमारा। तो कुल धन बराबर के कितना आ गया? 2000 रुपये। तो मतलब उसने कितने पैसे दिए थे प्रत्येक को? 2000 रुपये दिए थे। ये तो एक नॉर्मली सी चीज़ है। जब हम किसी को धन दे रहे हैं, कितने साल के लिए दिया? 18 साल के लिए दिया है दोनों व्यक्तियों को। कितने परसेंटेज पे दिया है? 6% पे दिया है। टोटल हमें जो ब्याज मिली है 2160 रुपये ब्याज मिली है। बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात करनी है हमें। साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज होती है वो प्रत्येक साल सेम रहती है, समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 वर्ष में कितना हुआ था? वो 575, ठीक है, ये 3 वर्ष में हुआ है। और 5 वर्ष में कितना हो गया? 625। ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। अब ये दोनों के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है? 50 रुपये का परिवर्तन हुआ है। 50 रुपये की ब्याज बढ़ी है। 50 रुपये की ब्याज कितने साल में बढ़ी है भाई? 3 वर्ष में तो 575 हुआ था, और 5 वर्ष में मतलब 2 साल में 50 रुपये और बढ़ के मिल गए उनको। 2 वर्ष में कितने ब्याज मिल गए? 50 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 25 रुपये। इसका मतलब शुरू से ही हमें साधारण ब्याज पर जो उसका मूलधन था उस पर हमें कितना ब्याज मिल रहा था? 25 रुपये। और जब हम दर ज्ञात करते हैं तो हमें नीचे क्या आना चाहिए? हमारा कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है अभी, हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 575 जो दे रखा है ये 3 वर्ष में बढ़ के हुआ है। कितने वर्ष में हुआ है? 3 वर्ष में 575 हो गया है। तो 1 साल की ब्याज कितनी है? 25 रुपये। तो 3 साल की ब्याज कितनी होगी हमारी? 3 वर्ष की ब्याज होगी हमारी 25 इंटू के 3 इक्वल टू के 75 रुपये। 3 साल की ब्याज 75 रुपये होगी। तो अगर इस 3 साल की ब्याज, क्योंकि 3 साल में 575 हुआ है, अगर इस 575 में से मैं इस ब्याज को घटा दूंगा, इस ब्याज को, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मूलधन पता चल जाएगा। ये 1 वर्ष की ब्याज है ये हमारी, ये जो ब्याज 1 वर्ष की है और ये ब्याज हमारी 3 साल की है। तो मुझे मूलधन प्राप्त करना है, प्रिंसिपल। अगर मैं 575 में से 75 इस ब्याज को घटा दूंगा, इस 3 साल की ब्याज को, तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा 500 रुपये। ध्यान रखना है, साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज होती है प्रत्येक साल एक जैसी होती है। 3 साल में जब वो 575 हुआ था तो ब्याज लगी होगी उस पर कोई ना कोई, तो 5 साल में वो 625 हो गया। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 50 रुपये की वृद्धि हुई। ये 50 रुपये का ब्याज ही तो है उसकी। ब्याज ये कितने साल में मिल रहे हैं? 50 रुपये 2 साल में। तो 2 साल में 50 रुपये मिल रहे हैं, तो ये ब्याज 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 25 रुपये। तो इस 3 साल की ब्याज निकाल लेंगे हम।
3 साल की ब्याज कितनी होगी 75 रुपये। अगर इस 75 को मैं इस 575 में से घटा दूंगा तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा 3 साल पहले। अब मैं प्रिंसिपल पर पहुंच गया 3 साल पहले 500 रुपये। उसका मूलधन कितना था 500 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन 5% वार्षिक दर में 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। हमें धन की पता नहीं है, हमें मिश्र धन ही पता करना है कि 8 वर्ष में वो कितना हो जाएगा। 6 वर्ष में इतना हो जाता है तो 8 वर्ष में वो कितना हो जाएगा। देखिए ये 5% दर दे रखी है, इसको मैं 5/100 लिख सकता हूँ, 1/50, मतलब 50 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। लेकिन मुझे चाहिए कितने की 6 साल की। तो इस एक में अगर मैं 6 का गुणा कर दूंगा ये 20 आएगा, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 6/20। अब इसको काट देता हूँ मैं, 2 तिया 6, 2 ते ये 10 बार कट जाएगा, 3/10। ये हमारा प्रिंसिपल है और ऊपर ब्याज दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर के क्या हो जाता है मिश्र धन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो 10 और 3 कितने हो गए 13 हो गए, 13 ये मिश्र धन हो गया। अब प्रश्न में मिश्र धन कितना दे रखा है 1950 दे रखा है, तो 1 बराबर के कितना 13 का इसमें भाग दे दूंगा मैं, 13 एकम 13, 6 बचे, 13 पंजे 65, 150। अगर इस 150 का मैं यहाँ गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। इस 150 का अगर मैं यहाँ गुणा कर दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। तो प्रिंसिपल पता कर लीजिए, 10 इंटू के 150 इजकल टू के 1500 रुपये। जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 1500 रुपये आ गया। अब इस 150 का मैं ऊपर गुणा करता हूँ तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा, 3 इंटू 150 इजकल टू के 450 रुपये। ठीक है, लेकिन ये ब्याज कितने साल का है 6 साल का है, क्योंकि 6 का मैं पहले गुणा कर चुका हूँ। ये जो ब्याज मिली है मुझे 6 साल की मिली है। और मूलधन कितना था 1500 रुपये था, 1500 प्लस 450 कितने हो गए 1950 जो प्रश्न में दे रखा है। अब मुझे चाहिए 2 साल की ब्याज और चाहिए। 6 साल में ब्याज कितनी मिल रही है मुझे 6 वर्ष की ब्याज, ये ब्याज है 6 वर्ष की ब्याज कितनी मिल रही है मुझे 450। तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी 6 सत्ते 42 और 6 30, 75 रुपये होगी। 1 साल की ब्याज 75 रुपये है, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 2 वर्ष की ब्याज हो जाएगी हमारी 75 इंटू के 2 या 2 बार जोड़ दीजिए 150 रुपये। ठीक है, 6 साल तक का मूलधन मिश्र धन ये दे रखा है। अब मुझे 2 साल का मिश्र धन और बढ़ाना है, तो 2 साल का मिश्र धन कितना हो गया 150 रुपये। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा वो 1950 प्लस के 150 कितना हो गया 2100 रुपये हो जाएगा बढ़ के। 8 साल में वो बढ़ के 2100 रुपये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, सवाल बहुत अच्छा है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार, आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। पेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।